जब मैं घर से निकल रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि बारिश आए या तूफ़ान आए, कोई भी चीज़ आज एक्सक्यूज़ नहीं बनेगी। जिम जाऊंगा, अच्छे से लेग्स करूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह थोड़ी स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि आज मेरे क्लाइंट्स नहीं है, मुझे काम पे नहीं जाना है। मैंने आराम से अच्छी अपनी नींद ली, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा सोया हूँ। और एक्चुअली मैं कल रात जब बेडरूम में गया तो मैं इसी सोच के साथ गया था कि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा और कोशिश करने की मैं अच्छी डीप स्लीप ले पाऊँ, क्योंकि आज मेरा लेग डे है। और जब मैं लेग डे करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अपना बेस्ट देते हुए इसमें पुश कर पाऊँ, वेट्स को अच्छी ट्रेनिंग कर पाऊँ। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मेरे अदर बॉडी पार्ट्स मेरे लेग्स थोड़े वीक है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मैं हल्का फुल्का ट्रेन करता था। बीच में एक फेज़ आया भी था कि मैं इसको अच्छा खासा ट्रेन करता था और लेग्स काफ़ी अच्छे हो भी चुके थे। फिर अगेन छोड़ दिया। लेग्स करने का कभी मोटिवेशन आया ही नहीं, आज भी नहीं आता, बट करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। इससे बॉडी को बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं और ये लाइफ को भी बेटर बनाता है। यस, अच्छी स्लीप ली लेग्स को ट्रेन करने के पहले। और वो इसलिए भी ली गई है क्योंकि जब भी आप लेग्स को ट्रेन करने जाते हो और एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि आप इस पे हैवी लिफ्ट करोगे, कंट्रोल रेपिटेशन करोगे। कंट्रोल रेपिटेशन मतलब जब भी आप रेप्स लगाओगे तो उसको अच्छी तरह से हर रेप को परफॉर्म करने की बेस्ट कोशिश करोगे। ऐसे में क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है इनफ फोकस और फ्रेश माइंड। अगर फ्रेश माइंड और फोकस अच्छा नहीं हुआ तो स्क्वाट्स और हैवी लेग प्रेस ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना, इससे बॉडी बचने की कोशिश करती है। जिससे होता ये है कि आप जिम तो चले जाते हैं लेकिन इन्हें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जिससे आप थकेंगे तो सही, आप बिल्कुल टायर्ड एग्जॉस्ट हो जाएंगे आफ्टर वर्कआउट, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज उतनी अच्छी नहीं होगी, जिससे आपको रिजल्ट्स भी खराब मिलेंगे। इसीलिए जो भी हैवी लिफ्ट्स होती है, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, हैवी अगर आप चाहते हैं कि आप वो 3-4-6 मैक्सिमम रेपिटेशन वाले हैवी वेट्स के साथ करें एक्सरसाइज, तो मेक श्योर करें कि जब भी आपके ऐसे लिफ्ट हो उससे 1 दिन 2 दिन पहले आप सोना अच्छा स्टार्ट करें। इससे आपका फोकस आएगा और यही फोकस आपको आपके जिम में अच्छा परफॉर्म करवाएगा। फटाफट मैं स्मूदी को फिनिश करता हूँ। उसको फिनिश करने के आधे घंटे बाद मैं निकलूंगा जिम के लिए। आधे घंटे के बाद इसलिए क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं तो आपके उस मील के और आपके ट्रेनिंग के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। ये स्मूदी है, इसके अंदर जो चीज़ें डली है मुझे पता है कि उसके अकॉर्डिंग 45 मिनट्स विल बी इनफ। 45 मिनट के बाद मैं जिम जा सकता हूँ उसको पीने के बाद। अगर मेरी कोई मील होती चावल या पनीर वाली, या फिर आप में से कोई खाता होगा चिकन या चावल, या फिर इवन पीनट बटर और ब्रेड, तो ये सब चीज़ें हैवी है खाने में। ऐसे मील्स को खाने के 30 मिनट या 45 मिनट बाद आप जिम नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है पचने में, डाइजेस्ट होने में। तो मेक श्योर करें कि आप 2 घंटे से 2.5 घंटा, जब आपको कंफर्टेबल लगे कि आपका खाना भी डाइजेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है या फिर आपको थोड़ा कंफर्टेबल हल्का फील हो रहा है, आप जा सकते हैं अपने जिम। और अपने मील्स और ट्रेनिंग के बीच में गैप लेना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड की नीड होती है। आपके जो पाचन तंत्र है उसको खून की ज़रूरत होती है ताकि वो उस खाने को पचा सके। लेकिन खाना खाने के जस्ट बाद जब आप जिम जाते हैं तो आपके मसल्स को भी पंप करने के लिए, स्ट्रेंथ जुटाने के लिए, वेट्स को उठाने के लिए भी ब्लड चाहिए होता है। लेकिन अब आपका जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र में आपका जो खून है वो बिजी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अच्छे से वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। आप लिफ्ट तो करोगे लेकिन वो आपका बेस्ट और आपका मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। ना ही आपको अच्छा पंप आएगा, ना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और इससे क्या होगा ना कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट है, आपके जो ट्रेनिंग का क्वालिटी है ना, वो बहुत नीचे गिरेगा। आप थकेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है आज। ना पंप आ रहा है, ना वेट्स अच्छे से लिफ्ट हो पा रहे हैं, और कुछ लोगों को तो वॉमिट, उल्टियां तक हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने खाया और वो फट से जिम चले गए। तो कोशिश करें कि अपने मील्स के बीच में थोड़ा इनफ गैप रखें ताकि आप खाना भी अच्छे से पचा पाओ और अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे से कर पाओ। मील्स के बीच में, अपने खाने के और ट्रेनिंग के बीच में गैप रखना इनफ ज़रूरी है। जैसा खाना उतना गैप। हल्का खाना है 30 मिनट से 45 मिनट का गैप इनफ है। हैवी खाना है, प्रॉपर लंच और डिनर किया है, तो कम से कम 2 घंटा, 2 घंटे से 2.5 घंटा, जब भी आपको कंफर्टेबल हो आप निकल जाओ जिम के लिए। अभी मैं निकलता हूँ उसको फिनिश करके। जब मैं घर से निकल रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि बारिश आए या तूफ़ान आए, कोई भी चीज़ आज एक्सक्यूज़ नहीं बनेगी। जिम जाऊंगा, अच्छे से लेग्स करूंगा।
स्क्वाट्स के 3 सेट हो चुके हैं। सच कहूँ तो मज़ा आया और मज़ा नहीं भी आया। मज़ा इसलिए आया क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं स्क्वाट्स करूँगा 60 kg के वेट से तो मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा टफ लगेगा। काफ़ी टाइम बाद एक सेशन पहले कर चुका हूँ, लेकिन उसमें इतना पावर आया है नहीं बॉडी में। लेकिन 3 सेट में से सेकंड सेट और थर्ड सेट मैंने 60 kg किया, 10-10 रेपिटेशन, 10 reps ईच सेट। मज़ा आ गया। पावर जितनी सोची थी उससे ज़्यादा था, इसीलिए। अब मज़ा कहाँ नहीं आया? मज़ा अच्छी क्वालिटी के रेपिटेशंस ना करने पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मैं नीचे बैठ रहा था तो मेरी आदत है कि मैं जब नीचे बैठता हूँ स्क्वाट्स के लिए, मैं पूरा नीचे बैठता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी रेंज कम लूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आता। मैं पूरा नीचे बैठा और नीचे बैठने पर मेरा बट विंग करने लगा, मतलब मेरा जो हिप है वो नीचे मुड़ने लगा। क्यों मुड़ने लगा? क्योंकि बॉडी स्टिफ है, लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ सब कुछ टाइट है। ये सारे मसल्स टाइट है, इन पे काम बहुत करना पड़ेगा मुझे। जबकि मैंने वर्कआउट से पहले 10 मिनट प्रॉपर डायनेमिक स्ट्रेचिंग की है, लाइक पूरा अच्छे से बॉडी को वार्म किया है, गर्म किया है, और इन सभी मसल्स के जिनके मैंने नाम लिए हैं जो स्टिफ है, इन सबको भी अच्छे से खोला है स्ट्रेचिंग करके। लेकिन फिर भी एक नेचुरल जो मोबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो कम है बॉडी में। इस वजह से मेरे स्क्वाट्स के फॉर्म की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हुई। सो स्क्वाट्स हो चुका है डन। जो गलतियाँ थी वो भी मैंने पकड़ ली है, नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ लेग प्रेस करने। लेग प्रेस के 3 सेट फिनिश हो चुके हैं और आज मैंने मैक्सिमम किया है 160 kgs, 160 किलोग्राम लेग प्रेस पे 15 रैप किए हैं थर्ड सेट पे। जब भी स्क्वाट्स में आपको लगता है कि आपके लेग मसल ठीक से ट्रेन नहीं हुए हैं और वह और अच्छे से हो सकते हैं, तो स्क्वाट्स के 2-4 जो भी आप सेट करते हैं वो फिनिश कीजिए और लेग प्रेस पे आइए। और लेग प्रेस पे फिर उसको थोड़ा सा वेट बढ़ा के अच्छे से तोड़िए। लेग प्रेस का यही यूज़ होता है। सो पहुंच चुका हूँ मैं घर और अब बारी है लंच की। और जैसा कि मैंने कहा था, लंच स्ट्रिक्ट होने वाला है और रिपीट होने वाला है। पनीर, एज यूजुअल पनीर, और इस पनीर के बेटर डाइजेशन के लिए, फाइबर के लिए ककड़ी, कुकुम्बर। आजकल यही मेरा लंच और डिनर है। थोड़े मसाले इधर उधर हो जाते हैं ताकि टेस्ट बढ़ जाए, बट पनीर है। वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है पनीर। वे प्रोटीन पाउडर के बाद दूसरा सबसे बेस्ट है पनीर।